ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ इक्वेशंस नहीं लिखता था, बल्कि नेचर के हिडन रूल्स को चैलेंज करता था। मैं हूं वुल्फगैंग अर्नस्ट काउली, थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, शार्प क्रिटिक और पाउली इफेक्ट का जन्मदाता। 25 अप्रैल 1900, वियना, एक शहर जो कल्चर से भरा था पर अंदर से थोड़ा रेस्टलेस। वहीं मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता एक रिस्पेक्टेड बायोकेमिस्ट थे, माँ एक इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट और मेरे गॉडफादर थे अर्नस्ट मार्क, जिन्होंने मुझे लॉजिकल थिंकिंग का बीज दिया। बचपन से ही मुझे नंबर्स और आइडियाज में ज्यादा मजा आता था। 18 साल की उम्र में मैंने अपना पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया, वो भी एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी पर। जब मेरे क्लासमेट्स बेसिक मैथ्स सीख रहे थे, मैं रिलेटिविटी एक्सप्लेन कर रहा था। यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में मैंने पढ़ा आर्नल्ड सोमरफेल्ड के अंडर। वो मेरे मेंटोर ही नहीं, एक गाइडिंग फोर्स थे। डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद मुझे रिलेटिविटी पर एक डिटेल्ड आर्टिकल लिखने का काम मिला, 237 पेजेस। और जब आइंस्टाइन ने उसकी तारीफ की, तब लगा, हाँ, मैं सही रास्ते पर हूं। 1920s फिजिक्स का गोल्डन एरा। गॉटिंगन में मैक्स बॉर्न, कोपेनहेगन में नील्स बोर, हर जगह आइडियाज का एक्सप्लोजन हो रहा था। और फिर 1925 मैंने दिया एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिंपल शब्दों में, दो इलेक्ट्रॉन्स एक ही क्वांटम स्टेट शेयर नहीं कर सकते। नेचर ने इंडिविजुअलिटी को रूल बना दिया। ये प्रिंसिपल आज मॉडर्न केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट फिजिक्स की फाउंडेशन है। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1930 में मैंने एक रिस्की स्टेप लिया। बीटा डीके में एनर्जी मिसिंग थी। मैंने कहा शायद एक इनविजिबल पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। लोगों को लगा मैं पागल हो गया हूं, पर एनरिको फर्मी ने उसका नाम दिया न्यूट्रिनो। 26 साल बाद एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ कर दिया और मैं बस मुस्कुराया। कभी कभी साइंस में सबसे बड़ा करेज होता है वेट करना। पर मेरी पर्सनल लाइफ उतनी स्टेबल नहीं थी। 1927 में मेरी मां ने सुसाइड कर लिया। वो दर्द ने मुझे तोड़ दिया। पहली शादी फेल हुई, मैं डिप्रेशन में चला गया। तब मेरी जिंदगी में आए कार्ल गुस्ताव जंग। थेरेपी शुरू हुई, पर वो एक डीप जर्नी बन गई। ड्रीम्स, आर्केटाइप्स, अनकॉन्शियस माइंड और फिजिक्स के सिंबल्स। मुझे लगा साइकी और फिजिक्स एक ही हिडन ऑर्डर को अलग अलग लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर रहे हैं। 1934 में मैंने दोबारा शादी की। इस बार सही पार्टनर मिला। ज्यूरिक मेरा घर बना। वॉर के दौरान मैं प्रिंसटन गया और 1945 में नोबेल प्राइज। रीजन, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लोग कहते थे मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं। अगर कोई थ्योरी वीक होती, मैं तुरंत बोल देता, दिस इज नॉट इवन रॉन्ग। और हाँ, पाउली इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल अपैरेटस मेरे पास आते ही खराब हो जाता था। शायद कोइंसिडेंस, पर लेजेंड